अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दानियाल आज़म है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम, कार्डानो, एक्सआरपी और पोल्काडॉट इन 5 कॉइन्स का हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। कुछ एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और मार्केट सिचुएशन के बारे में मैं आपको कुछ अपडेट्स दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक रफली जेनेरिक मार्केट अपडेट देता हूं। इस टाइम पे अगर हम रियलिस्टिकली मार्केट को देखें तो मार्केट जो हमारा बुलिश स्ट्रक्चर था वो हमारे पास ये मेजर डंप होने के बाद मार्केट जो है वो बुलिश स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। हमारे पास जो हायर लोस का पैटर्न्स थे वो हमारे ब्रेक हो गए और मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड जनरेट किया। तो अगर आपको इस टाइम पे कोई भी एनालिस्ट या टेक्निकल एनालिसिस आपको ये कह रहा है कि यार अभी जो है वो मार्केट हमारे पास कोई डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, बीटीसी का प्राइस ऑल द वे अप जा सकती है, लेकिन स्टिल इस चीज को अपने माइंड में रखना कि जो मेजर ट्रेंड इस टाइम पे है वो है डाउनवर्ड। तो इसलिए हमारे पास ये जो सितंबर का एंड का जो हमारे पास टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम ड्यूरेशन में मैं कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अकॉर्डिंग टू माई टेक्निकल एनालिसिस, माई फंडामेंटल एनालिसिस और अकॉर्डिंग टू चार्ट्स हमारे पास एक क्लियरली चीज हमें बता दी है कि मार्केट एक साइडवेज और चॉपी मूवमेंट ही देगी। हम इन सारी चीजों को डिटेल में चार्ट्स को देखने के बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक आपका जो मोस्ट जेनेरिक क्वेश्चन होता है जिसमें आप लोग पूछते हो कि यार हम जब भी बाय करते हैं तो मार्केट जो है वो वहीं से नीचे की तरफ गिर जाती है, ये क्यों होता है? अब इस चीज को समझने के लिए ना अपनी मेंटली साइकोलॉजी को चेंज करो, ठीक है। क्रिप्टो के बाइंग के ना कुछ बेसिक्स रूल्स हैं हमारे पास, और उस रूल में जो एक बेसिक सबसे प्राइमरी रूल है ना वो ये है कि आप कभी भी ग्रीन कैंडल्स को देख के बाय नहीं करते, आप हमेशा बाय करते हो रेड कैंडल्स को देख के। अब बहुत सारे लोग, एटलीस्ट 99% ऑफ ट्रेडर्स जो भी ये इस वीडियो को देख रहा होगा, वो आप लोग सोचो कि आप किस टाइम पे बाय करते हो, और मैं कंफर्म गारंटी से कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग ग्रीन कैंडल्स को देख के बाय करते हैं कि यार ग्रीन कैंडल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगी है, प्राइस अब यहां से ऊपर की तरफ जाती जाएगी, तो वो बाय कर लेते हैं। लेकिन नहीं, जो बाइंग का एक रूल होता है वो ये होता है कि आप हमेशा रेड कैंडल्स में बाय करते हो हर लेवल ऑफ सपोर्ट। अपने चार्ट पे लेवल ऑफ सपोर्ट, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स, जो बेसिक चीजें हैं उनको तो एटलीस्ट इनेबल करो, ठीक है। उनको देखते हुए जब भी आपका कोई लोअर टारगेट, रेड कैंडल्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुई, आपका कोई लोअर टारगेट हिट हुआ, वहां से कुछ ना कुछ बाय कर लो, ठीक है। आप कभी भी सारी बाइंग किसी एक लेवल ऑफ सपोर्ट से बाय नहीं करते, और ना आप जो है वो किसी एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से आप सारा सेल ऑफ करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, बाय करने के लिए आप हर अपने टारगेट्स डिफाइन कर लो, ठीक है। ट्रेड में जाना है, बाइंग करनी है, अपने टारगेट्स डिफाइन कर लो कि यार इस लेवल ऑफ सपोर्ट से मैं 10% बाय करूंगा, इस लेवल ऑफ सपोर्ट से मैं 10% बाय करूंगा। और अगर इसी पीरियड के बीच में मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आपने जो बाइंग की हुई होगी वो आपको प्रॉफिट दे देगी। देखो, क्रिप्टो का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना वो ये है कि आप हमेशा, आपके अगर प्रॉफिट मिस होते हैं ना तो उनको मिस होने दो। आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका लॉस कभी भी ना हो। बस इस चीज को माइंड में बिठा के रखो, तो आपकी जितनी भी ट्रेड होगी आपको वो मैक्सिमम सक्सेस ही देगी। और दूसरी चीज ये कि पेशेंस पैदा करो, अपने आप में होल्ड करना सीखो, चाहे फिर वो फ्यूचर्स ट्रेड में हो, चाहे वो फिर स्पॉट में हो। दोनों सिचुएशंस में अपनी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली तरीके से डिफाइन किया करो, अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली तरीके से डाइवर्सिफाई किया करो, ताकि अगर वर्स्ट सिनेरियो भी कोई प्रोड्यूस होता है तो आप जो है वो जीरो पे ना आ जाओ, ठीक है। आपकी ट्रेड्स और आपकी बाइंग जो है वो परफेक्टली मैनेज हुई हुई हो। तो अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। चार्ट्स में जाने से पहले सबसे पहले मेक श्योर करो कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो लाजमी मेरे पेज को लाइक कर लेना। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी का चार्ट को देखें तो बीटीसी की चार्ट में हमारे पास ऐसा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन ट्रेंड, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस नीचे की तरफ आएगी। इस टाइम पे अगर आप किसी भी टेक्निकल एनालिस्ट को उठा के देख लो तो वो इस टाइम पे हमारे पास बात कर रहा है इस डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट की, ठीक है। हमारे पास एक्सपेक्टेशंस बहुत सारे इस टाइम पे जो है ना वो एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि हमारा ये डब्ल्यू का पैटर्न ब्रेकआउट होगा, और हमारे पास जो है ना वो ये नेक लाइन से लेके ऑल द वे अप हमारे पास ये डाउन पे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये इसके ब्रेकआउट के बाद इसी नेक लाइन से ऑल द वे अप 8% कुछ ट्रैवल होगी, और प्राइस कुछ $51,000 तक अपसाइड ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन रियलिस्टिकली अगर हम देखें, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उसकी एक तो वजह हमारे पास ये है कि अगर हम डेली चार्ट पर आकर देखें तो डेली चार्ट में हमारे पास जो है वो जिस तरह मैंने आपको पहले भी गाइड किया था कि हमारे पास यहाँ पे मार्केट जो है वो एक बिरिश क्रॉस और लेगी। और अगर आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को देखो तो मूविंग एवरेजेस में हमारे पास जो मूविंग एवरेजेस है वो दोबारा अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट उन्होंने कर दिए। तो अगर हमारे पास यहाँ पे बिरिश क्रॉस होता है तो शॉर्ट टाइम पे प्राइस जो है वो कुछ नीचे की तरफ फेल करेगी, और जो हमारा मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारे पास $42,000। तो इसलिए अगर बाय करना चाहते हो तो इस $42,000 के लेवल को लाजमी माइंड में रखना। अब बाइंग का हमारे पास रूल क्या होता है? बाइंग का रूल ये होता है कि आप कभी भी किसी एक लेवल से कंप्लीटली बाय नहीं करते हो, और ना आप कभी भी किसी एक लेवल पे कंप्लीटली सेल ऑफ करते हो। तो अगर हम एंट्री
पॉइंट्स की बात करें करंट मार्केट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट होना चाहिए वो आपका 50 मूविंग एवरेज से होनी चाहिए, जो कि हमारे पास कोई $46,900 पे बनती है। अब यहाँ पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि सारी बाइंग मत करना, कुछ 10 to 5% यहाँ पे बाई कर लो, ठीक है। और अगर यहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाती है तो सेल ऑफ करके प्रॉफिट्स को सिक्योर करना, और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो साथ साथ फिर बाई करते रहना। कहां तक? $42,000 जो एक आपका मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट है, यहां तक जब तक प्राइस नहीं आती तब तक वेट करो, क्योंकि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस वो हमारे पास यही है कि प्राइस ने कुछ $42,000 की सपोर्ट लेने नीचे की तरफ आना है, जिसके बाद जो है वो मार्केट $42,000 से हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड जनरेट करेगी और हमारे पास कुछ पैरेलल चैनल जनरेट होगा और प्राइस अपवर्ड साइड पे जाएगी। अब अगर हम जो है वो इसको हायर लॉस के चार्ट पे देखें, हायर लॉस के चार्ट में हमारे पास मार्केट कुछ अच्छी परफॉर्मेंस ही हमें दिखा रही है। उसकी जो हमने हायर लॉस के चार्ट में एक चीज़ देखनी है वो सिर्फ यही है हमारे पास कि हमारे पास जो प्रीवियस हमारा लो था, प्राइस इस टाइम पे उस लो से जो कि हमारे पास कुछ बनता है 46,700-800, ठीक है, प्राइस इस टाइम पे भी उससे ऊपर ही कंसोलिडेट करी है, जो कि हमारे पास एक अच्छा और बुलिश साइन तो नहीं है, लेकिन स्टिल एक हमारे पास एक अच्छा सिग्नल है कि आप करंट मार्केट प्राइस टैग से भी बाई करो और उसको होल्ड करो। और अगर हमारे पास ये जो डब्ल्यू का पैटर्न जिसके बारे में इस टाइम बहुत ज्यादा मार्केट बात कर रही है, अगर ये हमारा ब्रेक अप करता है तो आप जो एक प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो वो आप करंट मार्केट प्राइस टैग से इंटर हो, लोकल ऑल टाइम हाई जो कि हमारे पास कोई 48,700 से बनता है, यहां तक अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लेना। अब अगर हम कुछ एथेरियम की डिस्कशन करें तो एथेरियम में ऐसे परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हमारे पास नहीं है। अगर आप 4 आवरलीज पे ईएमएस को देखो तो ईएमएस की जो एक हमें क्लियर सिग्नल हमें दे रहा है कि जब भी ईएमएस बिल्कुल मेस क्रिएट करना स्टार्ट कर देना उस टाइम मार्केट से निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि तब हमारे पास मोस्ट लाइकली चांसेस यही होते हैं कि मार्केट कुछ भी सडन मूव ले सकती है। अब वो सडन मूव आइदर डाउन ट्रेंड में भी हो सकता है, आइदर अप ट्रेंड में भी हो सकता है, लेकिन स्टिल जो बेसिक रूल्स हैं उनको अगर आप फॉलो करो तो उसमें यही होता है कि अगर आपको मार्केट में कोई कंफ्यूजन या आपको फियर नजर आता है तो मार्केट से एग्जिट कर जाओ, ठीक है। प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? आपका लॉस ना हो, बेशक आपके प्रॉफिट्स मिस होते हैं उनको मिस होने दो। तो मैं आपको अब यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है जो हमारी बेसिक बाइंग लेवल है वो है हमारे पास कोई 3170 3200 बिलो, तो जो आप एक बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। बेशक कभी मार्केट प्राइस से 5-10% बाइक कर लो, ठीक है, 5-10% से ज्यादा बाय मत करना और वेट करो ऑल द वे डाउन $3200 बिलो। आपको इस न्यू वीक में कोई भी एंट्री मिलती है तो $3200 बिलो से आप जो है ना वो बेशक अपने पोर्टफोलियो का 40-50% बाइंग जो है ना वो $3200 बिलो बाय कर लेना। अब ये चीज लाजमी माइंड में रखना कि जो सितंबर का एंड हो रहा है हमारे पास, इसमें मैं एज सच परफॉर्मेंस अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा और स्टिल डाउन ट्रेंड जनरेट होना है, तो इसलिए जो है ना वो मार्केट में क्विक मूव लेने से बेहतर यही है कि होल्ड कर लो तो ज्यादा बेहतर है। इसके अकॉर्डिंगली अगर एंट्रीज की बात करें तो पहली एंट्री हमारी जो बनती है वो एक आप बेसिक मार्केट प्राइस टैग से एंटर ले लो, क्योंकि हम इस टाइम पे जो है वो ईएमएस से नीचे कंसोलिडेट हो रहे हैं, तो मार्केट प्राइस टैग से कुछ 5-10% बाय कर लो और ऑल द वे डाउन कुछ जो है ना वो 3200 या 3180 इस प्राइस टैग से जो है ना 40-50% बाय दोबारा कर लेना। अब अगर हम जो है वो वाइक ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंगली आकर देखते तो वाइक ऑफ मॉडल के अकॉर्डिंगली मैंने आपको गाइड किया था कुछ कि इस बॉक्स में जो हमारी परफॉर्मेंस होनी है, जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट फेज है या लास्ट फेज भी आप इसको कह सकते हो, इसमें हमारे पास जो है ना वो मार्केट कुछ साइडवेज और ऐसी चॉपी मूवमेंट ही हमें दिखाएगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर आप वाइक ऑफ मॉडल का जो एक रूल होता है वो ये होता है कि मार्केट जब नेक्स्ट फेज में इंटर होती है तो वो आइदर या तो बिल्कुल क्लोज डाउन एज से इंटर होती है या तो मार्केट क्लोज अप एज से इंटर होती है। तो अगर हम करंट सिनेरियो को देखें तो हमारे पास जो मार्केट के मोस्ट लाइकली चांसेस हैं वो यही है कि हम जो है वो डाउन ट्रेंड से नीचे की तरफ इंटर होंगे, ठीक है। अप ट्रेंड को अगर हम देखें तो अप ट्रेंड इस टाइम पे बहुत ज्यादा दूर है और जो हमारे पास डेज लेफ्ट है वो हमारे पास कंप्लीटली 10 दिन रह गए, तो 10 दिन में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि प्राइस ऑल द वे आप कुछ $4000 को टच करने जाएगी। जो हमारे पास मोस्ट लाइकली चांस है वो यही है कि प्राइस हमारे पास कुछ 3000 या 2900 या 3200 बिलो को टच करने आएगी, जिसके बाद जो है ना वो हम अपने नेक्स्ट फेज में इंटर होंगे। तो इसलिए इस चार्ट के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास फिर जो हमारी एक एंट्री बनती है वो हमारी $3200 बिलो ही बनती है। अब अगर हम जो है वो कुछ पोल्का डॉट को देखें, पोल्का डॉट की मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइड कर दिया था कि इस पोल्का डॉट से अब मार्केट से निकल जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे पास जो बाकी रेस्ट ऑफ मार्केट थी उसने एक थोड़ा बहुत साइकिल हमें दी है, रिलीफ रैली दी है, लेकिन स्टिल उस रिलीफ रैली के दौरान हमारे पास जो पोल्का डॉट है वो स्टिल फेल ही कर रहा है और एक डाउन चैनल जनरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया है, जो कि हमारे पास एक मेजर इंडिकेशन है कि आप जो है वो पोल्का डॉट को सेल ऑफ करके जो है ना वो वापस बीटीसी और एथेरियम में आ जाओ। लेकिन स्टिल अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि कुछ $31 या $32 बिलो बाय करो। ये एक आपकी जो है ना वो एक अच्छी एंट्री पॉइंट आपकी हो सकती है, लेकिन इस टाइम पे आप
आपको पता है जब ये पोल्का डॉट को बाय करने का टाइम था तब मैं आपको कहता कि भाई आंखें बंद करके बाय करो, लेकिन स्टिल अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हो फॉर एग्जांपल एट द एंड ऑफ 2021 तो फिर बेशक बाय कर लो। अभी मार्केट प्राइस टैग से बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है $34, कोई बुरा एंट्री पॉइंट नहीं है, यहाँ से बाय करो और होल्ड करो ऑल द वे। अब जब ये हमारे पास इसके हाई टारगेट $50 या $45 का जो हमारा टारगेट है वो जब तक हिट नहीं होता तब तक फिर इसको होल्ड करना। लेकिन मार्केट प्राइस टैग से अब अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। डॉज कॉइन में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम XRP पे आ जाएं तो XRP को बाय करो, ठीक है। इस टाइम पे राइट नाउ अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट हमारे पास बेशक बेरिश ट्रेंड है, लेकिन स्टिल मैं अपने सारे प्रॉफिट्स को इस टाइम पे XRP में कन्वर्ट कर रहा हूं। XRP की मैंने आपको पहले भी अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी मैं आपको बताता हुआ आया हूं कि डाउन ट्रेंड जो स्टिल डाउन ट्रेंड चल रहा है ना हमारे पास, इस डाउन ट्रेंड में XRP हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफिक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। इसका मतलब ये है हमारे पास कि XRP जो है वो एक पोटेंशियल बिल्ड करना चाह रहा है कि जब ये इसका ब्रेकआउट हो तो इसका ब्रेकआउट सबसे ज्यादा मैसिव ब्रेकआउट हो। हमने कार्डानो का ब्रेकआउट देखा, प्राइस ऑल द वे अप हमारे पास ऑल टाइम हाइज को टच करने की। हमने पोल्का डॉट का देख लिया, लोकल ऑल टाइम हाई हमने टच किया, प्राइस ऑल द वे अप हमारे पास $39 को गई। हमने एथेरियम का भी लोकल ऑल टाइम हाई देख लिया, हमने BTC का भी लोकल ऑल टाइम हाई देख लिया। जो हमारे पास मेजर कॉइन जो रह गया इस टाइम पे जिसका हमने लोकल ऑल टाइम हाई अभी तक नहीं देखा वो है हमारे पास XRP। तो अगर आप जो है वो करंट मार्केट प्राइस टैग से बाय करके इस कॉइन को अगर होल्ड करते हो तो ये आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जो है वो इस टाइम पे जो मैं मैक्सिमम बाइंग कर रहा हूं ना अपने प्रॉफिट्स को जो मैं निकाल के जिस कॉइन में कन्वर्ट कर रहा हूं वो इस टाइम पे है XRP में। मैं आपको XRP में फ्यूचर्स ट्रेड बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसको स्पॉट में बाय करो और इस कॉइन को होल्ड करो, ठीक है। ये वाले जो कॉइन्स हैं जैसे XRP हो गया हमारे पास, या हमारे पास कुछ ऑल्ट कॉइन्स और जो होगी जैसे सोलाना हो गया, या हमारे पास और बहुत सारे इस टाइम पे मार्केट में कॉइन्स हैं, इनको स्पॉट में बाय किया करो, इन पे फ्यूचर ट्रेड मत ओपन किया करो, क्योंकि ये रिस्की कॉइन्स होते हैं। ये किसी भी टाइम पे जो है ना वो डंपी साइड आपको मैसिव डंपी साइड दिखा सकते हैं। तो इसलिए स्पॉट में बाय किया करो ताकि आपके पास कुछ रूम अवेलेबल हो कि अगर आप होल्ड करो तो ये आपको कुछ रिकवरी के चांस दे दें। अगर हम XRP को देखें तो XRP में मैं फुली बुलिश हूँ कि हमारे पास जो न्यू मंथ स्टार्ट होगा उसमें जो हमारे पास एक कॉइन जो मैसिव परफॉर्मेंस देगा, जिस तरह मैंने आपको कार्डानो के बारे में बताया। जब कार्डानो का मैसिव ब्रेकआउट हुआ उससे पहले मैं आपको डिटेल में बताता हुआ आ रहा था कि भाई कार्डानो को भर भर के बाय कर लो। फिर पोल्का डॉट का जब टाइम आया मैंने आपको पोल्का डॉट का भी बताया कि भाई भर भर के बाय कर लो, ये आपको प्रॉफिट देगा। और ऑल द वे पोल्का डॉट हमारे पास $39 को टच करके आया। इसी तरीके से अब भी मैं आपको यही कहूंगा कि भाई XRP को जितना ज्यादा बाय कर सकते हो बाय करके स्पॉट में होल्ड करो, ठीक है। और फिर उसको छोड़ दो एटलीस्ट 2-3 वीक्स या न्यू मंथ को स्टार्ट होने दो, उस मंथ में ये कॉइन आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। अगर बाइंग की बात करो तो आप जो है वो बाइंग करंट मार्केट प्राइस टैग से भी कर सकते हो, लेकिन जो हमारा नीचे लेवल ऑफ सपोर्ट है वो है हमारे पास कुछ 1.03 या $1 बिलो। अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिलता है वहां से जितना ज्यादा बाय कर सकते हो कर लेना। अब अगर हम जो है वो कुछ कार्डानो को देखें तो कार्डानो स्टिल डाउन ट्रेंड में है। मैंने आपको वार्न किया था ऑल द वे अब जब हम ये $3 को हिट हुए थे, मैंने आपको कहा था प्रॉफिट को सिक्योर करके मार्केट से निकल जाओ। तो उसी के बाद हमारे पास जो मार्केट ने डाउन ट्रेंड जनरेट किया, लेकिन स्टिल जो हमारे पास करंट मार्केट प्राइस टैग चल रही है $2.3, ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर आप 2.3 से बाय करते हो तो आप इजीली 2.5-2.6 तक अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सकते हो। लेकिन स्टिल फ्यूचर्स ट्रेड नॉट रिकमेंडेड। आप जो है वो इसको स्पॉट में बाय करो और इसको होल्ड करो। और अगर आप फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहते हो तो इस टाइम पे BTC और एथेरियम में फ्यूचर्स ट्रेड करना, लेकिन अपनी रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना, अपनी लिक्विडेशन प्राइस को जो है ना वो प्रॉपर मैनेज करना, जो हमारे पास रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको देख लेना। और जो हमारे BTC और एथेरियम के जो लोअर टारगेट्स हैं जो मैंने आपको क्लियरली बताया अपनी वीडियो में कि हमारे पास एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस 42,000 जो है वो यहाँ तक टच करने आ सकती है। तो लिक्विडेशन प्राइसेस को अपनी देख लेना कि अगर इन केस को वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सको और आपको जो है ना वो आप अपनी ट्रेड को सर्वाइव करके ऑल द वे अब जब मार्केट रिवर्सल होती है तो आपके कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स बन सकें। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, रफ अपडेट मैं आपको देना चाहता था। आज के दिन में मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको जो है ना वो एक और वीडियो भी अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर सारी अपडेट्स जो है ना वो आती रहती हैं। साथ साथ ट्विटर पर भी फॉलो कर लेना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, एक रफ अपडेट मैंने आपको दी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट है ना, उसको तो करना ही करना है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।